वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर आकृति आज 3D ज्योमेट्री का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूं। 3D ज्योमेट्री में 3 ही टॉपिक तो थे। बेसिक्स ऑफ 3D जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में। लाइन एंड प्लेन, लाइन के इंट्रोडक्शन के साथ मैं आज आई हूं। लाइन टॉपिक में, लाइन एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही आसान है। इसमें छोटे छोटे 5 टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कितना समय लूंगी। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज कवर करूंगी वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, जिसे मैंने यहां लिख रखा है। इसमें मैं एक मार्क्स के 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगी और 4 मार्क्स का भी आई लास्ट में 2 क्वेश्चन करवाऊंगी। हो जाएगा ये टॉपिक। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही कवर अप करूंगी। सेकेंड लेक्चर में मैं इन दोनों को कवर अप कर लूंगी। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, एक मार्क्स का। कार्टेशियन टू वेक्टर 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, एक मार्क्स का। ये लेक्चर बहुत ही छोटा होगा, 15 से 20 मिनट का होगा। थर्ड लेक्चर हमारा होगा एंगल बिटवीन लाइंस। इससे रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन करवाऊंगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगी। ये लंबा वीडियो होगा, ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगी, 2 एक मार्क्स के और 1 4 मार्क्स के। 15-20 मिनट का एक छोटा वीडियो होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इट्स इमेज, 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगी, एक प्रैक्टिस पर्पस से और एक आप सीखे या नहीं जज करने के पर्पस से। इस टॉपिक में भी मैं 20 या 25 मिनट का एक लेक्चर लूंगी। 2, 3, 4, 5 और 6 लेक्चर। 6 लेक्चर में मैं पूरे के पूरे लाइन को खत्म कर दूंगी। कुछ जिसमें 2 और 1 3 लेक्चर तो बहुत ही छोटे छोटे होंगे, 20-15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के। तो चलिए अब मैं अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करती हूं। लाइन की इक्वेशन लिखनी है थ्रू अ गिवन पॉइंट। सबसे पहले मैं वेक्टर इक्वेशन एक्सप्लेन करती हूं, समझिएगा। वेक्टर इक्वेशन मींस गिवन डेटा वेक्टर के रूप में दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन की बात कर लेती हूं। ये लाइन है थ्रू अ गिवन पॉइंट। लाइन जो गिवन पॉइंट ए से दिया हुआ है एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ये लाइन एल है जिसकी इक्वेशन मुझे चाहिए। व्हाट क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये लाइन पैरेलल है इस गिवन वेक्टर बी के। अच्छे से एक बात समझाती हूं। मैं इस लाइन पर कोई रैंडम पॉइंट आर ले लेती हूं। फिर से बोल देती हूं क्या लिया है। लेट एनी पॉइंट आर ऑन गिवन लाइन एल। अब गौर से देखिएगा क्या लिखा है। ये जो ए आर है, लाइन ए आर, ये लाइन पैरेलल है बी वेक्टर के। लाइन पैरेलल है बी वेक्टर के, तो आप तो जानते ही हैं 2 पैरेलल मतलब पहला वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर।
लाइन ए आर पैरेलल है, मतलब लैम्बडा टाइम्स है। फाइनल माइनस इनिशियल ए आर, आर हो गया फाइनल माइनस ए हो गया इनिशियल, इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी। माइनस ए को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी, ये माइनस ए है, इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी, हो गया। यही हमारा फाइनल वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। समझिएगा इस इक्वेशन में ए क्या है? ए वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर थ्रू विच लाइन पासेस, जिससे लाइन पास कर रही है। अब बी क्या है? बी हमारे लाइन के पैरेलल है, मतलब दो पैरेलल लाइन का डी आर प्रोपोर्शनल होता है। जो बी का डी आर होगा वही हमारे लाइन का डी आर होगा। बी के बारे में लिखूंगी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल। बी हमारे लाइन का डी आर है, बी हमारे लाइन का डी आर है। ए वो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है। ए वह पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, और बी हमारी लाइन एल का डी आर है। अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करती हूं। अब मैं इसको उपयोग करूंगी, 1 मार्क्स के 4-5 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, उसमें इसी का उपयोग करूंगी। अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करती हूं, कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब क्या था? कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब है ये लाइन एल है जिसकी इक्वेशन पूछी गई है, पॉइंट ए है जो गिवन पॉइंट है, x1 y1 z1। इसी लाइन एल पर कोई रैंडम पॉइंट r ले लेती हूं जो x y z हो, और ये लाइन जिसके पैरेलल है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए आई बी जे और सी के। लाइन की इक्वेशन लिख लेती हूं। लाइन ए आर पैरेलल है बी वेक्टर के। दो पैरेलल लाइन का डी आर हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन का डी आर हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। मैं लिख देती हूं डी आर ऑफ ए आर वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? मैं दोनों का डी आर लिख के दिखाती हूं। डी आर ऑफ लाइन ए आर, डी आर ऑफ बी वेक्टर। ए आर का डी आर क्या होगा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। इस बी वेक्टर का डी आर क्या है? इस बी वेक्टर का डी आर है ए कॉमा बी कॉमा सी। क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इसलिए इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना
इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, और यही हमारे लाइन की इक्वेशन है। यही हमारे लाइन की इक्वेशन है। इसमें ये पॉइंट ए x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, हम जिससे थ्रू विच लाइन एल पासेस। जिस भी पॉइंट से लाइन पास करेगी वहां x1 के जगह y1 के जगह और z1 के जगह रखूंगी। ए बी और सी क्या होता है? ए बी और सी हमारे लाइन का डी-आर होता है। हमारे लाइन एल का डी-आर है ए बी एंड सी। सिर्फ इतनी ही थ्योरी पे एक ये याद रखना है और ये याद रखना है। मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि ये आया कहां से। अब इसी दोनों पर 4-5 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के करवाऊंगी। जो 2 थ्योरी आपने सीखा अभी तुरंत उसे यूज करते हैं। लिखा है राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फॉलोइंग लाइन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्क का आंसर करना है। इसे अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को अरेंज करके बताती हूं। ये लिखा हुआ है x माइनस 3 कुछ नहीं है तो 1 y माइनस 4/3। आप बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन समझते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में x के आगे 1 होना चाहिए, y के आगे 1 होना चाहिए और z के आगे भी 1 होना चाहिए, जो कि यहां -1 लिखा हुआ है। मींस मैं माइनस कॉमन ले लूंगी। मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये 1 बचा। अभी मैं क्या करूंगी? x माइनस 3 1 हो गया, y माइनस 4 3 हो गया। इस माइनस को मैं नीचे भेज देती हूं। ये माइनस को मैंने नीचे भेज दिया। अब इस लाइन का डी-आर बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। हमारे लाइन का डी-आर है 1 3 और -1। ये 3 डी-आर तब होता है जब x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 1 हो, तभी हम बोलते हैं कि ये लाइन का डी-आर है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, पढ़ के देखिएगा। लाइन की इक्वेशन ये है तो डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। यानी डायरेक्शन कोसाइंस आप लास्ट लेक्चर में सीखे हैं। डायरेक्शन रेशियो अभी तुरंत सिखाई हूं, और अगर रेशियो पता है तो कोसाइंस कैसे निकलेगा आप बच्चे लास्ट क्लास सीख चुके हैं। मैं इसे अरेंज करके सिखाती हूं क्योंकि x का कोएफिशिएंट तो माइनस होना चाहिए। मैंने अरेंज कर दिया, इसे भी अरेंज कर दिया और इसे भी अरेंज कर दिया। क्या मैं उस माइनस को कॉमन लेकर नीचे भेज दूं? भेज देती हूं। मैंने लिख दिया x माइनस 4/2। ये माइनस नीचे चला गया, y प्लस 3/2, z प्लस 1/1। अब तो डी-आर हम लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। डी-आर ऑफ लाइन -2, 2, 1। लेकिन मुझसे पूछा क्या था? मुझसे पूछा था डायरेक्शन कोसाइंस। आप बच्चे सीख चुके हैं डायरेक्शन कोसाइंस होता है ये रेशियो अपॉन ये रेशियो यही तो होता है। क्या होता है यहाँ? -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। सेम फाइनल आंसर क्या आ गया? -2/3, 2/3
कॉमा 1/3 और यही हो चुका हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। 1 मार्क के क्वेश्चन है, फिर देखिएगा और फिर से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ये लाइन, इस लाइन के बारे में समझाती हूं। ये लाइन है ऐसा, ऐसा और ऐसा। मैं इसको लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेती हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर लेते हैं। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 कंपेयर कर लेती हूं इन तीनों को। कोई पॉइंट A होगा x1 y1 z1, x1 के जगह 5, y1 के जगह -4, क्योंकि y माइनस, इसमें माइनस कॉमन निकाल लेंगे, -4 बचेगा, z1 के जगह 6। ABC हमारी लाइन का dr, मुझसे हमारी लाइन का dr पूछा जा रहा है। ABC मतलब 3, 7, 2। ये पॉइंट है, ये वह पॉइंट है, ये वह पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है। फिर समझिएगा, हमारी लाइन का dr ये है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पासेस थ्रू -5, गलत, पहला ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए गलत। 5, 4, 6 ऑप्शन बी भी गलत। डायरेक्शन रेशियो 3, 7, 2, इट मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो चुका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। इतना ही छोटा एक और क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लिखा है अ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड डायरेक्शन रेशियोज, मतलब ये लाइन पास कर रहा है इससे, जिससे पास करता है उसको बोलते हैं x1 y1 z1, एंड डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का dr दिया है 3, -1, 2। dr होता है a, b और c। लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? हमारे लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। आपको दो ही जगह तो वैल्यू पुट करना था, x1 y1 z1 के जगह वैल्यू पुट करना है, a b c के जगह वैल्यू पुट करना है। x1 y1 और z1 के जगह जो वैल्यू पुट करना है वो हो जाएगा, यहां पता है हमें, x माइनस x1 के जगह 2, a के जगह 3, y1 माइनस 1, b माइनस 1 और z1 की वैल्यू 3 और हमारे c की वैल्यू आ चुकी है 2। और हमारा यही करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन चूज कर लेते हैं। पहला में +2 है, नहीं होगा। दूसरा में ठीक है, ठीक है और ठीक है। साफ साफ तो दिख रहा है कि बी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट है। फिर भी सी क्यों गलत है? यहां 2 है, मेरा 3 है। डी गलत है, यहां 2 है, मेरा 3 है। मींस बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप बच्चे क्या देख रहे हैं? आप बच्चे देख रहे हैं मैंने 4 ऑब्जेक्टिव करवाया और एक मार्क्स के, जिसमें मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट सिखाई हूं अभी तक कि हमारे लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है जिसमें x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। ए बी सी लाइन का dr है। वन मार्क्स के 2-3 और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। समझिएगा क्या लिखा है। अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक लाइन है
जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। हम लोग पहले से जानते हैं कि डी आर इज प्रोपोर्शनल टू डी सी, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन का। इसलिए लाइन की इक्वेशन में जहां फॉर्मूला होता है y1b z माइनस z1c, जहां a b c d r होता है, वहां हम चाहें तो डायरेक्शन कोसाइन भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डायरेक्शन रेशियो के जगह डायरेक्शन कोसाइन भी रख सकते हैं। पॉइंट x1 y1 z1 के जगह ओरिजिन है, x1 के जगह भी 0, y1 के जगह भी 0 और z1 के जगह भी 0। इसलिए हमारे लाइन की अल्टीमेट इक्वेशन हो गई x अपॉन एल y अपॉन m z अपॉन n। जरा देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आया। ए ऑप्शन तो साफ ही दिख रहा है कि x अपॉन एल y अपॉन m और z अपॉन n, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ लेते हैं यहां क्या लिखा है। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। दोनों में चाहिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वेक्टर फॉर्म पूछता तो 1 मार्क, कार्टेशियन फॉर्म पूछेगा तो 1 मार्क, क्योंकि दोनों पूछा है तो 2 मार्क्स। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये लाइन जिसके डायरेक्शन में दिया हुआ है वो वैल्यू है i प्लस 2j माइनस k। मुझसे दोनों इक्वेशन पूछा जा रहा है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। मैं पहले पॉइंट की बात करती हूं। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? फॉर्मूला a प्लस लैम्डा b होता है। अगर मैं वैल्यू पुट करूं a की, ये r है, a की वैल्यू पुट करूं 2i माइनस j प्लस 4k, लैम्डा b की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो i प्लस 2j माइनस k हो जाएगा। हमारे लाइन की वेक्टर इक्वेशन यही है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर लें, याद दिला दूं आपको, इसी के कार्टेशियन इक्वेशन की अगर बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन का? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। x माइनस x1 मतलब वो पॉइंट जिससे पास कर रहा है वो जिससे पास कर रहा है वो 2 माइनस 1 और 4 है। ये 2, ये माइनस 1 और ये 4 है। ए बी सी लाइन का डी आर है, लाइन का डायरेक्शन है, जो दिया है 1, 2 और माइनस 1। यही हमारा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। 1 मार्क्स का ये वेक्टर इक्वेशन हो गया और वहीं दूसरे के लिए, ये सेकेंड मार्क्स के लिए, ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया।
जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन एल की कार्टेशियन इक्वेशन लिखें। बच्चे पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है। एक लाइन एल की कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास करता है। हमारा पॉइंट है -2 4 -5 और ये लाइन पैरेलल है L1 के, जहां L1 की इक्वेशन दी हुई है। मुझे अपने लाइन के लिए दो ही चीज चाहिए था, पहला वो पॉइंट और दूसरा dr। वो पॉइंट जिससे हमारी लाइन पास कर रही है वो ये है, यानी हम बोल सकते हैं x1 ये है, y1 ये है और z1 ये है। हमारा लाइन क्योंकि L पैरेलल है L1 के, इसलिए L का dr वही होगा जो L1 का dr होगा। दो पैरेलल लाइन का dr सेम होता है, L का dr वही होगा जो L1 का dr होगा, और L1 का dr ये है 3 5 और 6। अब हम अपने लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c। इन तीनों की वैल्यू पुट करनी है। x1 मतलब वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, y1 मतलब वो पॉइंट जिससे ये लाइन पास कर रही है, और z1 मतलब वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है। a b c हमारी लाइन का dr है और लाइन का dr यहाँ 3 5 और 6 दिया हुआ। आगे आंसर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आंसर आ चुका। अब हम लोग 4 मार्क्स के लिए प्रोसीड करेंगे। 1 मार्क्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लेती हूं ये लाइन L जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है, ये पास कर रहा है ओरिजिन से और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता थी, पॉइंट और dr। क्योंकि लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब लाइन का dr वही होगा जो एक्स एक्सिस का dr होगा। और अपने को पता है, मैंने आपको पहली लेक्चर में पढ़ाया है जहां डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन बताई थी कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 100 होता है। होता तो ये डायरेक्शन कोसाइन्स है, लेकिन क्योंकि dr प्रोपोर्शनल है dc के, इसलिए मैं dr के जगह इसे लिख सकती हूं 100। अब मुझे हमारी लाइन का dr पता है, पॉइंट पता है, मैं लिखूंगी लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। ये है x1 ओरिजिन, y1 ओरिजिन और z1 ओरिजिन। अब dr, हमारी लाइन का dr चाहिए, लाइन का dr वही है जो एक्स एक्सिस का dr है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 100 हो चुका है। हम इसे लिखेंगे कि लाइन की इक्वेशन यही है। अगर और अच्छे से अरेंज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/1 y/0 एंड z/0। 1 मार्क का क्वेश्चन था।
4 मार्क्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन करवाऊंगी। एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और करवाऊंगी और इस वीडियो को फिर यहीं पे समाप्त करूंगी, यानी हमारा पहला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देख लेते हैं, डायग्राम बना लेती हूं। क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं बाद में इसे लिखूंगी वेक्टर इक्वेशन को। पासिंग थ्रू पॉइंट, एक लाइन है L जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए, लाइन L है जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए। ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। हमें जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये L परपेंडिकुलर है L1 के और ये L परपेंडिकुलर है L2 के। मुझे 2 ही चीज तो चाहिए था लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, पॉइंट और dr। मैं मान लेती हूं लेट dr ऑफ लाइन L, मैं मान लेती हूं ABC। यहां 2 इक्वेशन दी हुई है, मैं लिख लेती हूं गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। लाइन की 2 इक्वेशन गिवन है। पहला x माइनस 8/3, y प्लस 19 माइनस 6, z माइनस 10/7 और वहीं दूसरे लाइन की इक्वेशन है x माइनस 15/3, y माइनस 29/8 और z माइनस 5/5। इन दोनों लाइन की इक्वेशन ये लिखी हुई है। हमें हमारे लाइन का वेक्टर इक्वेशन चाहिए। हमारे लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, हमें वो पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास कर रही है जो मालूम है। दूसरा हमारी लाइन का dr चाहिए। मैं मान लेती हूं लेट dr ऑफ लाइन L, हमारी लाइन का dr है ABC। मैं मान सकती हूं L1 का dr क्या होगा। ये L1 है, इसका dr ये है 3 माइनस 6 और 7। मैं मान सकती हूं L2 लाइन का dr क्या है। ये लाइन L2 है, हमारी लाइन का dr ये है 3, 8 और -5। अब क्योंकि डायग्राम के अनुसार, क्योंकि L परपेंडिकुलर है L1 के, L और L1 परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आप बच्चे वेक्टर चैप्टर में पढ़े हैं, 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 3 इंटू A माइनस 6 इंटू B 7 इंटू C इक्वल टू 0। क्योंकि हमारी लाइन L परपेंडिकुलर है L2 के, क्योंकि हमारी लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, इसलिए इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 3 इंटू A 8 इंटू B 5 इंटू C 0 होगा। जब कभी 2 इक्वेशन मालूम हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। कैसे लगाते हैं मैं सिखाने जा रही हूं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 अननोन है A, मिडिल वाले के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, ये है A, मिडिल वाले के लिए माइनस साइन यूज करते हैं और ये है C। अगर कॉन्सेप्ट सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर A चाहिए तो A को ढक लीजिए। 4 एलिमेंट नजर आ रहा है, इसमें डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं। 4 एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3
और 4। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है -6 इंटू -5, बीच में माइनस साइन देना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 8 गुना 7। बी के लिए बी को कवर कर लेते हैं। जो 4 एलिमेंट नजर आ रहा है 1 2 3 और 4, 3 गुना -5 -15 माइनस साइन 3 गुना 7। सी के लिए हमें सी को ढकना होगा, सी के लिए मैं सी को कवर कर दी। 4 एलिमेंट नजर आ रहा है, पहले ऐसे इंटू करेंगे, 3 गुना 8 24 -18। अब मेन पार्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ए की वैल्यू क्या आ चुकी है? 30 -56। बी की वैल्यू क्या आ चुकी है? 36। सी की वैल्यू क्या आ चुकी है? 42। अब इसे हम लोग धीरे धीरे करके कट कर सकते हैं। कितने से ये कट होता हुआ नजर आ रहा है? मैं इसको 2 से कर सकती हूं, ये 2 से कट कर सकती हूं और 2 से कर सकती हूं। मैं मान लेती हूं लैम्डा, ए की वैल्यू आ गई -13 लैम्डा, बी की वैल्यू -18 लैम्डा, सी की वैल्यू 21 लैम्डा। अब लाइन की इक्वेशन 2 ही चीज तो चाहिए थी, लाइन का पॉइंट पता है, dr पता है। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रही हूं। क्वेश्चन में बोला था वेक्टर इक्वेशन, इसलिए मैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेती हूं। हमारे लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या है? r = a प्लस लैम्डा बी, लैम्डा के जगह मैंने म्यू यूज कर लिया। ए वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, हमारी लाइन ए वह पॉइंट है जिससे पास कर रही है, और वो है 1i कैप 2j कैप -4k कैप प्लस म्यू। बी हमारी लाइन का dr है -3 लैम्डा i कैप 18 लैम्डा j कैप 21 लैम्डा k कैप। इन तीनों से लैम्डा बाहर निकाल लूंगी और म्यू और लैम्डा दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं, म्यू और लैम्डा मिलकर एक नया कांस्टेंट आ चुका, 2j -4k लैम्डा डैश -13i 18j 21k। और यही हमारा फाइनल आंसर यही हो चुका। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैंने तो मिस्टेक किया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये माइनस कैंसल आउट, B18। अब देखते हैं क्या है। आंसर तो आ चुका और पूरे 4 के 4 मार्क्स आपको मिल भी चुके, लेकिन यहां कुछ फालतू काम मैंने किया जिसे आप चाहे तो कट कर सकते हैं। क्या? ये डायरेक्ट लिख सकते थे -13 18 और 21, क्योंकि अल्टीमेटली तो dr वही है, तो उससे यहां बच जाते, यहां बच जाते और यहां बच जाते और यहां बच जाते, और हमारा डायरेक्ट आंसर ये आ जाता। यह आंसर भी 100% सही है। अगर आप पीछे वाला आंसर करना चाहते हैं तो वीडियो को बैक कर लीजिए और वहां से देख लीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी। कुछ बच्चों के मन में रहता है मैम आप इसको ऐसा कैसे लिख सकते हो, तो मैं लैम्डा मानकर आपको बता दी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ एक क्वेश्चन में और करूंगी। एक लास्ट इक्वेशन आज के लेक्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन का नाम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकती हूं। अगर इस टॉपिक से पूछा तो यही वाला क्वेश्चन पूछेगा,
थोड़ी देर पहले भी तो आप ये कर चुके थे। क्या है क्वेश्चन, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, लाइन की इक्वेशन चाहिए जो पॉइंट ए से पास कर रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस, और ये लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन बोला है वेक्टर इक्वेशन भी लिखें और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखें। तो मैं स्टार्ट करती हूं वेक्टर इक्वेशन से, या लास्ट क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्मेट में बताई थी, इस बार मैं कार्टेशियन में बताती हूं। मैं लिख लेती हूं, मान लेते हैं हमारे लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1, z माइनस z1 बाई सी। यहां पे पॉइंट पता है जिससे पास कर रहा है 2, ये -1 और ये z1 के जगह 3 है, और इसका dr हमें नहीं मालूम है, इस लाइन का dr नहीं मालूम है। हमारा फाइनल आंसर यही होगा, केवल कोई कहीं से ए बी और सी बता दे। कहीं से अगर मुझे ए बी और सी का अंदाजा लग जाए तो मैं पुट कर दूंगी और आंसर आ जाएगा। इस ए बी और सी को निकालने के लिए मैं लिख लेती हूं, लाइन 1 की इक्वेशन है r इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, 2i माइनस 2j प्लस के। हमारे लाइन 2 की इक्वेशन है 2i माइनस जे प्लस 3k, और इस लैम्डा के जगह म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। ये L1 और ये L2, अपने को इन दोनों लाइन के केवल dr से मतलब है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है। मैं सीधा सीधा लिख लेती हूं dr ऑफ लाइन 1, ये 2 -2 और 1। dr ऑफ लाइन L2 की बात कर लेते हैं, ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 है, इसके dr की बात कर लेते हैं 1, 2 और 2। अगर मैं dr ऑफ लाइन L की बात करती हूं, ये हमारा लाइन L है, इसका dr मैंने मान लिया है a, b, c। डायग्राम देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट, L परपेंडिकुलर L1, क्योंकि L परपेंडिकुलर L1 है इसलिए 2 इंटू ए, 2 इंटू बी, 1 इंटू सी, 0। क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, क्योंकि लाइन L परपेंडिकुलर है L2 के, इसलिए a इंटू 1, 2 इंटू बी, 2 इंटू सी 0 होगा, ये 0 होगा। अब समझिएगा, इन दोनों इक्वेशन से हमें ए बी सी निकालनी है फ्रॉम यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इक्वेशन 1 and 2 में, ये a हो जाएगा, बीच वाले का साइन -b होगा और लास्ट वाले का साइन c होगा। मैंने आपको सिखा रखा है, a के लिए इसे कवर कर देंगे और ये 4 कोएफिशिएंट है, -2 इंटू 2 -4 कवर कर देंगे 2 इंटू 1। अगर मैं b की बात करूं
2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1। अगर मैं c की बात कर लूं 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू माइनस 2। हमारा आ चुका है a -4 -2, b 4 -1 और c 4 + 2। a की वैल्यू -6 माइनस b/3 और c की वैल्यू 6। अगर अच्छे से देखूं तो a आ गया -6, b आ गया -3, c आ गया 6। अब मुझे लाइन का dr मालूम हो चुका है। मैं लाइन L का dr जिसे ABC बोलते हैं मालूम हो चुका है। -6 -3, 6। अब लाइन का इक्वेशन निकालना है वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। मैं लिखने जा रही हूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज। हमारे लाइन की वेक्टर इक्वेशन फॉर्मूला क्या है? R = A + λb। ए वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, ए वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। 2i - j + 3k लैम्डा b इस लाइन का dr है, b इस लाइन का dr है और इस लाइन का dr ABC है, जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है -6i। इस dr को लिखेंगे -6i -3j + 6k। एक जगह मैंने मिस्टेक किया। कहा? जब ये कैंसल हो सकता था तो कैंसल क्यों नहीं किया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2। यही a b और c आ चुका। -2 -1 एंड 2। और अब मैं वैल्यू पुट करूंगी इसमें -2i कैप -j कैप + 2k कैप। हो गया हमारे लाइन की वेक्टर इक्वेशन यही है और यही मेरा आंसर आ गया। अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर लेती हूं, अगर मैं लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन? x - x1, y - y1, z - z1 by c। x1 की वैल्यू है x1 यानी ये पॉइंट 2, y1 -1, z1 3, a मतलब लाइन का dr, a मतलब लाइन का dr, b मतलब लाइन का dr और c मतलब लाइन का dr। हमारे लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन यही हो गई। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, कॉन्सेप्ट यहीं ओवर होता है। अब हम लोग लाइन के सेकेंड कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे।